चैप्टर है हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार, जो कि है हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th। अगर हम किसी अलग अलग बुक में देखें तो किसी में चैप्टर नंबर 8 होगा, किसी में 6 होगा, किसी में 7 होगा, किसी में 9 होगा, बट चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? रोज़गार। आपको जैसे कि पता होगा कि आपका जो क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी है उसमें ये चैप्टर आपका आ रहा है, जिसमें आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, अभी तो पैटर्न यही है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, बट जो भी होगा हम दोनों तरह से तैयारी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी और मल्टीपल चॉइस के आधार पर भी। बेसिकली इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे वर्कर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वर्क फोर्स क्या होती है, पार्टिसिपेशन रेट क्या है और ये क्या होता है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, मेल और फीमेल का वर्क फोर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, इंडिया का ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रक्चर कैसा है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके रीज़न क्या है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले चीज़ आ जाती है वर्कर। वर्कर को हिंदी में बोलते हैं श्रमिक। तो देखो, श्रमिक का मतलब क्या होता है? जो भी लगा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी अब देखो, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है, आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है, वो वर्कर है। देखो, हमारी लैंग्वेज में वर्कर का मतलब होता है जो किसी के पास काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके फादर हैं, वो किसी के पास काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, एम्प्लॉय हैं, तब हम कहेंगे उन्हें वर्कर। लेकिन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में वो सभी लोग वर्कर होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एक शॉप खोल रखी है, आप उसके ओनर हो, आप भी एक वर्कर हो। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात हो रही है। आप डॉक्टर हो, आप भी एक वर्कर हो। आप एक टीचर हो, आप भी एक वर्कर हो। आप लॉयर हो, आप भी, क्योंकि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हो। अब देखो, इसकी डेफिनेशन लोग अलग अलग तरह से देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्कर का मतलब है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा हो। प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है वैल्यू एडिशन में, यानी कुछ चीज़ ऐड करना, कुछ चीज़ वैल्यू ऐड करना, यानी मूल्य की वृद्धि करना। फॉर एग्जांपल, एक रॉ मटेरियल है, जैसे मैं यहाँ करता हूँ इसको, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को जैसे मान लो लकड़ी है, लकड़ी है, उसको आपने बना दिया, एक लकड़ी को आपने बना दिया टेबल, टेबल बना दिया है ना, लकड़ी से सिंपल। तो अब इससे जब टेबल आपने बनाया तो आपने रॉ मटेरियल से क्या बनाया? फिनिश गुड्स, यानी आपने वैल्यू एडिट कर दी। वैल्यू एड, जो 200 रुपये की लकड़ी थी आपने 400 रुपये की टेबल बना दी, 200 का आपने वैल्यू ऐड कर दिया, तो आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी करी, तब आप वर्कर हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो इंडल्ज हो उसे बोलेंगे वर्कर। लेकिन अगर आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला भी ध्यान रखोगे, या कोई अगर लिवलीहुड अर्न कर रहा है उसमें लगा हुआ है, तो वो भी वर्कर है। अब बात आती है कि वर्कर के टाइप्स कितने हैं। हिंदी में बोलते हैं कितने प्रकार के हैं श्रमिक या वर्कर। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं हायर्ड और एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। हिंदी में बोलते हैं हायर्ड को भाड़े के, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब स्वनियोजित, खुद जो अपने काम में लगे हुए हैं। अब हायर्ड जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। हायर्ड वाले जो होते हैं कैजुअल और रेगुलर। हिंदी में कैजुअल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आकस्मिक, है ना। कैजुअल, अनियमित बोल दो, अनियमित, और इसको बोल दो नियमित। ठीक है, ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड को हिंदी में बोल देते हैं स्वनियोजित, यहाँ लिख देता हूँ स्वनियोजित। लिखूंगा तो वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन लिखूंगा तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, अब देखो, ये जो हमने लिखा था, ये वाला, ये जो कैजुअल वर्कर होते हैं अनियमित, ये वो वर्कर होते हैं जो अनियमित है, मतलब जिनको रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा। ठीक, और जबकि रेगुलर वर्कर्स वो हैं जिनको रेगुलर वर्क मिल रहा है। अब दोनों में केवल एक ही डिफरेंस तो नहीं आएगा एग्जाम्स में। अगर आपसे पूछ लिया तो वो बोलेगा कि दोनों में 3 डिफरेंस लिखो। तो पहला तो ये हो गया कि जिनको रेगुलर वर्क मिल रहा है, रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा, जिनको रेगुलर वर्क मिल रहा है। दूसरा, इनको कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता, सोशल सुरक्षा या फिर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। जैसे इनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, पेंशन्स वगैरह, इनको कोई भी नहीं मिलता, अनियमित मजदूर जो होते हैं। ठीक,
तीसरा इनका नुकसान ये होता है, मतलब कैजुअल वर्कर्स का, कि इनको मार्केट अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, बाज़ार की अनिश्चितताओं का, जबकि इनको मार्केट अनसर्टेनिटी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनकी तो जॉब फिक्स है, इनको तो पैसे मिल नहीं है ना। इनको मार्केट अनसर्टेनिटीज़ यानी बाज़ार की अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ता, इन्हें करना पड़ता है। और इसी तरह के और इसमें कुछ कैजुअल वर्कर्स में जो कैजुअल वर्कर्स को सामना करना पड़ता है, इनको नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर गरीब भी कैजुअल वर्कर्स ही होते हैं, रेगुलर कम। तो इस तरीके से मतलब आपको कुछ पता होना चाहिए पॉइंट्स, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित। स्वनियोजित में होते हैं वो लोग जो खुद के अपने कुछ व्यवसाय में लगे हुए हैं, अपने खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में लगे हुए हैं। जैसे आपने अपनी एक दुकान खोली, शॉप खोली, आप उसमें खुद काम कर रहे हैं, खुद इनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, बीवी भी काम कर रही है, सब। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, ठीक। ये अपने आप को ही मतलब अपनी लेबर जो है, लेबर भी इनकी खुद की है, लैंड भी इनका है या किराए पे ले लिया वो तो खैर, ये अपना खुद की लेबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, घर की या जो भी है। ये डिफरेंस है छोटा सा। अब देखो एक और डिफरेंस हो गया इन दोनों में कि इनको वेजेस मिलते हैं, इनको वेजेस, ये तो खुद अपना जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वही है। अब देखो इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और फिर वर्क फोर्स। अब देखो लेबर सप्लाई मतलब हो गया श्रम पूर्ति, ये हो गया श्रम बल, और ये क्या हो गया, कार्यबल। अब देखो ये होता क्या क्या है। लेबर सप्लाई को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। देखो इस चीज़ को समझना, मान लो एक आइलैंड है, टापू है, एक आइलैंड है, बस मान लो दुनिया में कोई रहने की जगह नहीं है, एक टापू है, उस पर 100 लोग रह रहे हैं। कितनी? तो 100 लोग वहाँ की क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई, ठीक है भाई, 100 लोग पॉपुलेशन हो गए। लेकिन इसमें केवल 70 लोग हैं जो 15 की एज से लेके 59 की एज तक हैं एज। तो ये 70 लोग ही क्या है, लेबर फोर्स हैं। ये क्या है, लेबर फोर्स, यानी जो काम करने के योग्य हैं। तो काम करने के जो योग्य होंगे वही लेबर फोर्स बनेगी। लेकिन अब मान लो इन 70 में से केवल 50 लोगों को काम मिला है, 50 लोग ही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो ये क्या हो गई हमारी, वर्क फोर्स। ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वर्क फोर्स, ठीक। ये हमारी हो गई वर्क फोर्स यानी कार्यबल। अब कितने लोग बेरोजगार हुए, 70 में से 50 गए, तो 50 लोग हमारे क्या है, 20 लोग क्या है हमारे अनएम्प्लॉयड। अब जो आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी मैं यही बता देता हूँ, हालांकि थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं हम, एक पार्टिसिपेशन रेट यानी भागीदारी। तो भागीदारी कैसे निकालते हैं, वर्क फोर्स अपॉन पॉपुलेशन। अब जैसे ऊपर वाली उसमें हमने एग्जांपल में देखा 50 लोग काम कर रहे हैं और पॉपुलेशन है 100 की, तो 50% आ गई, 50% पार्टिसिपेशन रेट है इकोनॉमी में, ठीक है जी। इसको आप मतलब इंटू 100 लगा के भी परसेंटेज निकालते हैं ना, तो कर सकते हैं, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे 50% आपकी पार्टिसिपेशन रेट आ गई, यानी 50% जो है भागीदारी दर है भर्ती अवस्था में, 50% लोग ही काम कर रहे हैं और 20 लोग बेरोजगार हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकल जाएगा, उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखो आपको पता लगे लेबर फोर्स वो है जो 15 से 59 के बीच में जो लोग हैं जो काम करने के योग्य हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो सबके सब काम कर रहे हो, काम करने के योग्य हैं वो लोग, 100 में से 70 लोग हैं जो काम करने के योग्य हैं, और वो लोग जो काम करने, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन्हें बोलेंगे वर्कफोर्स यानी कार्यबल, ठीक है। और लेबर सप्लाई क्या होती है, लेबर सप्लाई का मतलब है कितने घंटे, आवर्स या फिर डेज आप काम करना चाहते हो एक पर्टिकुलर वेज पे। जैसे अगर आपको पर डे 800 रुपये मिले तो आप कितने घंटे काम करना चाहोगे, 8 घंटे। तो ये लेबर सप्लाई है कि आप एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक सप्लाई या देश में लेबर सप्लाई कितनी होगी उसे बोलेंगे लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स इन सबसे अलग है।
तो लेबर सप्लाई जो है ना वो घट बढ़ सकती है। लेबर सप्लाई मान लो अगर वेज रेट बढ़ गया, 1000 रुपये हो गया, तो हो सकता है आप 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करने के इच्छुक हो जाओ, ठीक। तो लेबर सप्लाई जो है कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा नीचे लाकर लेबर सप्लाई को, नोट्स में आप देख लेना। लेबर सप्लाई जो है मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ेगी तब भी लेबर सप्लाई बढ़ सकती है, घट सकती है। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन किस पे? वेज रेट। ठीक है जी। चलो, अब जबकि लेबर फोर्स जो है वो नहीं बढ़ सकती। लेबर फोर्स तो अगर 70 लोग हैं, पॉपुलेशन है में काम करने के योग्य, तो वो 70 ही रहेगी ना ही। जबकि लेबर फोर्स नहीं बढ़ सकती, वर्क फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि काम सबको मिलता है नहीं मिलता। ठीक, तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि डिफरेंस बताओ लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में। तो पहला डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि लेबर सप्लाई मतलब एक पर्टिकुलर वेज रेट पर कितने आवर्स या कितने डेज लेबर जो है अपनी प्रोवाइड करने को तैयार है। और लेबर फोर्स वो लोग जो विलिंग हैं और योग्य हैं काम करने के, उनका नंबर। ठीक, सो लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स, तो इसे देखा जाता है घंटों में मापा जाता है या डेज में, जबकि इसे मापा जाता है कि नंबर ऑफ लोग में, नंबर ऑफ पीपल। दूसरा इसका डिफरेंस है कि ये जो है लेबर सप्लाई, ये इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, जबकि ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकती जब तक पॉपुलेशन ना बढ़े, है ना। और इसका नेक्स्ट वही है कि मतलब यही है सब बस, ठीक है, कि जब हम वर्क फोर्स निकालते हैं तो वो लेबर फोर्स से ही निकालते हैं। लेबर सप्लाई से हमें कोई मतलब नहीं, तो वर्क फोर्स किससे निकलेगा? हमेशा इसी से माइनस होगा, कितने लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली जो काम कर रहे हैं उसमें से, उसको बोल देते हैं हम वर्क फोर्स। ठीक, तो 12 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। अब आगे हम इसमें करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका। देखो, नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट तो बता दिया, जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं पर काम नहीं कर रहे, तो जैसे बता दिया। अब मान लो 100 लोग पॉपुलेशन थी, जिसमें से 70 लोग लेबर फोर्स थी, 50 लोग वर्क फोर्स थी, तो यानी 20 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब ये 20 लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा? इसका रेट कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा, ये इसका फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स। तो ये हो गया हमारा 20/70 इंटू 100, कितना आ जाएगा? तो इस फॉर्मूले से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे हम वर्कफोर्स के बारे में और बाकी चीज़ें, थोड़ा डेटा रिलेटेड बातें।